एवरीवन एंड वेलकम टू MBBS डायरीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो क्वेश्चंस आपने इस कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे थे मुझसे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कम से कम 4 दिन पहले एंड इस पे मैंने आपको बोला था कि जो भी क्वेश्चंस पूछने हो वो पूछ लो एंड आई एम गोना आंसर दैम इन अ Q&A वीडियो। तो यहाँ पे मैं Q&A वीडियो लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि सेजल ने पूछा है। दी प्लीज टेल मी हाउ यू प्रिपेयर फॉर नीट एंड गेट सच गुड मार्क्स। सो लेट मी टेल यू कि मेरा कोई एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो मैंने ड्रॉप लिए हैं एंड मुझे टाइम लगा है और पूरी जर्नी अगर आपको जाननी है ना तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, लाइक माई नीट जर्नी करके, एंड उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो वीडियो देखोगे ना तो आपको मेरा पूरी जर्नी पता चलेगी। बाकी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप पढ़ाई करोगे ना, लाइक बहुत सारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन नीट। उसके बाद है आलोक। मेरा 12th के बाद 2 इयर्स का गैप हो गया है जिसमें मेरी फार्मेसी कंप्लीट किया, क्या मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा? लिसन, मैंने भी ड्रॉप लिया है 12th के बाद, बट हाँ मेरे में एक चीज़ थी कि मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था, कोई और कोर्स नहीं किया था, किसी में एनरोल नहीं किया खुद को। मैंने सिर्फ नीट की तैयारी की थी कोचिंग ज्वाइन करके। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप को फिर बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा नीट को तो आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कॉलेज में आए हैं यहाँ पे, मतलब BSc करके भी आए हैं, आयुर्वेदा करके भी आए हैं, या फिर डिफरेंट कोर्सेज में उन्होंने एनरोल कर रखा था एंड उसके साथ साथ प्रिपेयर करके नीट क्रैक करके आए हैं वो। उसके बाद वी हैव दी आई नो आई डेंट स्टडी दैट मच दैट आई कैन गेट गवर्नमेंट MBBS सीट दिस ईयर बट आफ्टर बोर्ड्स कंप्लीट now so I want to give my best in this 1 month to my first attempt. I want to ask how can we can come over negative thoughts that you wasted 2 years, you are not capable enough. Okay, तो लेट्स कट द क्रैप एंड यहाँ पे जो पूछने वाले हैं ये कि नेगेटिव थॉट्स हर एक के अंदर आता है। देखो, मेरी आप माई न्यू जर्नी वाली वीडियो देखोगे ना देन यू विल रियलाइज कि पहले तो आपको खुद की गलतियों को एडमिट करना पड़ेगा। मैंने भी किया यार, मेरा भी एक बार में नहीं हुआ, इवन 2 बार में नहीं हुआ एंड 3rd टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो मैंने मतलब खुद की गलतियों को रियलाइज़ किया कि मैंने कहाँ टाइम वेस्ट करा है। सो सबसे पहले तो वो नेगेटिव थॉट्स नहीं है। अगर आपने टाइम वेस्ट करा है देन एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपने टाइम वेस्ट करा है एंड उसको इम्प्रूव करो, राइट। इसीलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आप वो वीडियो देखो जाके, क्योंकि एक अच्छी खासी लंबी वीडियो है वो एंड उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मतलब हर टाइम परफेक्ट नहीं रह सकता है, तो हम जो टाइम वेस्ट करते हैं, फेजेस आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन अगर आपने उस चीज़ से आप उभर गए हो एंड आपने सीख लिया, अपनी गलतियों से कुछ सीख लिया है, तो बस लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, राइट। तो आपने अगर उससे उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, अप्लाई करा है अपनी लाइफ में, देन डोंट वरी, मतलब आप डेफिनेटली वो गलतियाँ रिपीट ना करो। बस इतना याद रखो एंड जस्ट मूव ऑन। ये कोई नेगेटिव थॉट नहीं है कि टाइम वेस्ट करा है यार, होता है, सबका होता है, मेरा भी हुआ है। आज आप मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, मतलब ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन एक टाइम था यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है। लेकिन जब भी आपको रियलाइज हो जाए एंड जब भी आप सही पाथ पे हार्डवर्क करने लगो, तभी आपकी लाइफ फिर आपके हाथों में होगी। आप जिस डायरेक्शन में उसे लेके जाना चाहो उसमें ले जा सकते हो। स्कूल से लेके MBBS तक की जर्नी, MBBS माई नीट जर्नी, लाइक स्कूल से MBBS के बीच में नीट जर्नी जो है उसकी फुल वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, वो जाके देखना। इज MBBS हेल लाइक डिप्रेसिव? डज वन हैज टू स्टडी 4-5 hours एवरी डे आफ्टर कॉलेज आवर्स? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मैं जानती हूँ कि जो डेली, मतलब हर दिन ही 4-5 घंटे पढ़ता है आफ्टर कॉलेज। नॉट इवन टॉपर्स, ठीक है, टॉपर्स भी हर दिन नहीं पढ़ेंगे। कोई दिन उनका भी ऐसा होगा कि बहुत अच्छे से मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ रहे हैं, एंड कोई दिन ऐसा होगा कि मूवीज़ देखने का मन कर रहा है, घूमने जाने का मन कर रहा है, ऐसे ही टाइम पास करने का मन कर रहा है, या घर चले गए तो फिर तो पढ़ाई नहीं होती है। तो हर दिन तो कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। इवन नीट स्टूडेंट्स के भी लाइफ में ऐसा टाइम आता होगा कि उनका किसी दिन मन नहीं करता होगा पढ़ने का। तो MBBS इज डेफिनेटली नॉट लाइक नीट, उससे बहुत चिल है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है। येस, मेरा खुद का फाइनल ईयर वॉज टफ क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स आ गए थे, मे बी इसलिए। बाकी पढ़ाई, एग्ज़ाम सीजन जो होता है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। मेरे लिए इस फाइनल ईयर वाला एग्ज़ाम जो था वो ट्रॉमेटिक हुआ था, लेकिन 3 साल
तो पता ही नहीं चला, उतना ज़्यादा कोई ट्रॉमा नहीं था। एंड ये फाइनल ईयर में भी मुझे लगता है मेरे लाइफ में और बहुत सारे फैक्टर्स हो गए थे, फ़ोन ख़राब होना एंड पेपर ऐसे आना, तो शायद इसलिए मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो गया था। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप साल भर थोड़ा थोड़ा क्लास अटेंड करते हो एंड थोड़े मतलब एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, देन डेफिनेटली पास होना इज़ नॉट अ बिग डील। सेकेंडली, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ते ही नहीं हो, जिसको कोई अता पता ही नहीं है पूरी साल का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब आपकी थोड़ी फटती है एंड में आके, लेकिन उसको भी आप पार कर ही लेते हो क्योंकि आप देखते हो आपके साथ और आपके बैचमेट्स भी हैं एंड सब एक ही नैया में सवार है, तो हौसला तो मिल ही जाता है वहाँ से एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है लोगों से। लोगों को पढ़ते हुए देख के आप अपने रूममेट के साथ पढ़ते हो, ग्रुप स्टडीज़ करते हो एंड सब कर रहे होते हो, आप भी करके निकल जाते हो। सो इट्स नॉट डिप्रेसिव, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, मेरे लिए नहीं है। दी नीट में लगभग 1.5 मंथ बचा है, तो इन दिनों मैं एक दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? आई थिंक अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए एंड स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी से स्टिक होकर रहना चाहिए। लाइक रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन, चाहे आप कितनी भी बार फिनिश कर दो। एंड चैप्टर्स का कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कैन यू प्लीज़ रिकमेंड बुक्स फॉर प्री फाइनल एग्जाम प्रिपरेटरी स्पेशली? आई डोंट नो कि ये किस चीज़ का प्री फाइनल का बोल रहे हैं। अगर एमबीबीएस का बोल रहे हो तो ईयर वाइज बुक्स जो है वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी ईयर में कौन सी बुक जो है वो रेफर करनी चाहिए। दी आप कौन से कॉलेज में हो? ओके, मेरे कॉलेज के बारे में देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। तो मेरा कॉलेज इज़ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली कैंट। ओके, एंड बेस हॉस्पिटल में हमारी इंटर्नशिप चलती है या फिर बेस हॉस्पिटल में हमारा क्लिनिकल वाला पार्ट कवर होता है। सो आर्मी कॉलेज का अगर मैं बात बताऊं, इफ़ यू विल सर्च आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और इन शॉर्ट ACMS दिल्ली कैंट ऑन इंटरनेट, तो आपको एक चीज़ मिलेगी, वो होगा कि प्राइवेट कॉलेज। ओके, नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग कि इट इज़ नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है कॉलेज को, तो पैसा कहाँ से आता है? तो कुछ तो हमारी फीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस अभी शायद 3.5 लाख कुछ फीस है पर ईयर, कुछ तो हमारी फीस से आता है खर्चा। एंड सेकेंडली आर्मी वेलफेयर फंड से जो है फंडेड है ये कॉलेज, तो इट इज़ नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट, इसलिए ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। एंड इट इज़ फंडेड बाय आर्मी वेलफेयर फंड। सो कुछ हम फीस देते हैं एक्स्ट्रा एंड कुछ आर्मी वेलफेयर फंड से पैसा आता है, तो ऐसे ये कॉलेज चल रहा है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट फंड नहीं कर रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो इसकी कट ऑफ इज़ मतलब अराउंड 600, अभी तो 600 के अराउंड ही जाती है हर साल। सो इट्स नॉट लाइक अदर प्राइवेट कॉलेजेस कि आप पैसे के बल पे ही चले जाओगे। यहाँ पे यू रियली हैव टू लाइक फेस नीट एंड उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे मान लो अगर कट ऑफ जा रही है 10,000, 12,000, 13,000 कुछ जा रही है, एंड दिस इज़ आई एम टेलिंग यू द रैंक। ओके, 12-13 हज़ार रैंक तक आपको सिलेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 18-20 हज़ार तक सिलेक्शन मिल जाएगा। तो एक डेफिनेटली एक बेनिफिट है आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस की तरह आप ऐसे ही घुस सकते हो। नो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पूरी एमबीबीएस की जर्नी का बताओ कि आपने क्या क्या फेस किया। ओके, सो इस पे तो मैं एक डेफिनेटली पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने ना पूरी एमबीबीएस जर्नी की बात करूँ तो मैंने ना बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है। 5 साल का टाइम है ये, एंड अगर मैं आपको पूरी जर्नी मेरी बताऊंगी ना, तो उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी एंड उसमें मैं कोशिश करूंगी कि पूरे 5 साल की फ़ोटोज़ वगैरह सब दिखाऊं आपको। तो डेफिनेटली लुक्स वाइज बहुत सारी चीज़ें आप नई नई एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैंने बाल स्ट्रेट करवाए हैं, ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं। लेकिन इसके अलावा होता है कि आपके अंदर आपके जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत चेंज हो जाता है एंड इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी। लाइक आई फील मेच्योर समटाइम्स। हाँ, मैं बहुत बचकानी हरकतें करती हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत मेच्योर सी फीलिंग भी आने लग जाती है। लाइक पहले ना मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा हो जाती थी, अभी भी हो जाती हूँ, लेकिन अभी आई डोंट से इट ऑन फेस। लाइक पहले मैं बहुत रूड हो जाती थी फेस पे ही लोगों के, बट अभी आई एम लाइक मतलब क्या फ़र्क पड़ता है यार, छोड़ो। मतलब मतलब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बैक देन फॉर मी टू इग्नोर थिंग्स, लेकिन अभी मैं थोड़ा इग्नोर कर सकती हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें तो मुझे यूट्यूब ने ही सिखाई है। लाइक यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो वहाँ पे अगर आपका पब्लिक अकाउंट है, ओके, यू आर पुटिंग आउट योर सेल्फ पब्लिक के सामने, तो पब्लिक
में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं बट बहुत बुरे भी होते हैं। तो बहुत गंदे कमेंट्स या बहुत गंदे मैसेजेस रिसीव होने के बाद ना मतलब मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक ऑनेस्टली बता रही हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब पे ख़राब कमेंट कर देते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से कर रही है या फिर XYZ कैटेगरी से होगी पक्का, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बोल देते हैं। एंड मुझे पता है मेरी सच्चाई, राइट। मैं तो बताती भी रहती हूँ 564 मार्क्स थे नीट में इन 2019, तो ठीक स्कोर था, बुरा स्कोर नहीं था। आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा ही स्कोर था, लेकिन हाँ उस वक्त राजस्थान की कट ऑफ 580 590 तक जा रही थी एंड दैट्स वाई मुझे इस कॉलेज में आना पड़ा, वरना मैं क्यों फीस भरना चाहती है ना। तो पर उतना बुरा स्कोर भी नहीं था, इट इज़ अ डिसेंट स्कोर एंड सबका नहीं आता है। ओके मैंने देखा है लोग 3-3 4-4 5-5 साल प्रिपेयर करके भी इस कॉलेज में भी नहीं आ पा रहे हैं। मतलब इसके लिए यू हैव टू बिलोंग टू अ आर्मी बैकग्राउंड, लेकिन नहीं आ पाते हैं लोग। तो मैं अगर आई हूँ तो मैंने थोड़ी तो मेहनत करी है। तो यार मतलब लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो टॉलरेंस आ गई है। पहले मेरा मूड ऑफ हो जाता था, पता है, अब तो मेरा मूड ऑफ भी नहीं होता है। कुछ भी बोलो तुम, कुछ भी बोल लो, मेरा मूड ऑफ ही नहीं होता है। मतलब यूट्यूब ने मुझे बहुत टॉलरेंस सिखाई है एंड मेरे को ना इग्नोर करना आ गया है कि काम। पहले तो मैं एकदम हर नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर देती थी कि बार बार दिखेगा दिमाग खराब होगा, लेकिन अब तो मैं बहुत ही गंदा हो गया तो डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देती हूँ कि एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट भी करते हो, आप लोग मेरे लिए स्टैंड भी लेते हो कमेंट सेक्शन में। तो मुझे अब ज़्यादा परवाह नहीं है मतलब कि कौन क्या बोल रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लाइक यूट्यूब हो गया, फिर कॉलेज लाइफ हो गई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए, ये सब मिलके आपको सिखाते हैं कि ज़्यादा फिक्र करनी नहीं है किसी चीज़ की, है ना। और सब मतलब किसकी फिक्र कर रहे हैं हम, उन लोगों की जो हमें नहीं जानते हैं पर्सनली। देखो मुझे जो पर्सनली जानते हैं ना, और अगर वो मेरे बारे में बुरा बोला है मुझे जानने के बाद, तो मैं सोचूंगी कि शायद मुझ में कोई कमी है। लेकिन जो मुझे जानता ही नहीं है, जिसने मुझसे कभी बात ही नहीं किया, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन ना। दी आप मेडिकल की स्टडी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर लेते हो? यार इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब लोगों ने इतनी बड़ी डील बना रखी है ना, मैंने देखा है। देखो मैं किसी को भी ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरी स्टूडेंट हूँ। मेरी 72% आई है एंड टॉपर की ना मेडिकल कॉलेजेस में टॉपर के 75% आते हैं, मान के चलो 75 76, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो मेरे 72% आए हैं, ठीक है। क्लास में 7-8 ऐसे मतलब टॉप 10 में मान के चल लो, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं बुरी स्टूडेंट तो नहीं हूँ, एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ सो मच मोर फन, ठीक है। और मेरे को किसी चीज़ में ऐसे एज सच बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ रहा है। खूब टाइम रहता है MBBS के टाइम पे, लाइक आप क्लासेस बंक कर लेते हो या फिर क्लासेस के बाद टाइम रहता है। एग्ज़ाम टाइम एक ऐसा टाइम आता है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। उस वक्त थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि यार टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है यार। लोग पता है, लोग ऐसे ही घूमने जा रहे हैं या फिर गॉसिप कर रहे हैं, उसमें इतना टाइम जाता है उनका, बहुत टाइम जाता है। कैफेटेरियाज में बैठे हैं, ऐसे ही टहल रहे हैं, बस मैं उस टाइम को हटा के मैं ये फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व ना होके, एंड नथिंग इज़ फालतू, लेट मी टेल यू। जो मेरे लिए फालतू है वो किसी के लिए बहुत यूज़फुल है, ओके। सो मेरे लिए दैट इज़ फालतू, तो मैं उस टाइम को हटा के यूट्यूब में दे दिया या फिर अपनी पर्सनल चीज़ों में दे दिया जो मुझे लगता है मेरे लिए फालतू नहीं है। लाइक मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है तो ट्रैवलिंग में दे दिया, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना या रील्स बनाना, मुझे ये सब बहुत पसंद है तो मैं इसमें दे देती हूँ टाइम। एंड या टाइम होता है अगर आप चाहो ना, अभी तो मैं बताऊँ ना तो मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ एंड स्टिल आई मैनेज टू स्टडी ठीक ठाक, आई मैनेज टू डू यूट्यूब एज वेल। मैं घर चली जाती हूँ तो आई एम हैप्पी विद माई लाइफ एंड इट्स नो बिग डील यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों को टाइम कहाँ जा रहा है, या फिर मुझे लगता है कि किसने इतनी हवा बना रखी है कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आई तो बिलीव कि देर इज़ इनफ टाइम, बस आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सॉर्टेड होना चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही 12-1 बजे हो, देन आधा दिन तो जा चुका है, फिर आप ऐसे रो नहीं सकते कि यार टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा रात को जल्दी सो, दिन बहुत बड़ा होता है, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। आफ्टर इंटर्नशिप आप क्या करेंगे? तो इंटर्नशिप के बाद हमारा नीट PG का एग्ज़ाम होता है, तो उसी की प्रिपरेशन करेंगे एंड उसी को मतलब क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है मुझे ऑब्स गाइनी में, एंड मुझे एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, एंड दैट्स इट।
मैं आर्मी में, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आर्मी में एज अ डॉक्टर ज्वाइन हो सकती हैं। देखो, हो सकते हैं इफ़ वी वांट, अगर हम चाहें तो शायद एक इंटरव्यू देना होगा एंड वी कैन ज्वाइन, बट वो मेरे प्लान्स नहीं है। आई रियली वांट टू लिव माय लाइफ मेरे टर्म्स पे। एंड आर्मी में देर आर रूल्स, देर आर लाइक पोस्टिंग्स, देर आर रिमोट एरियाज, तो क्या पता मुझे मतलब वो लाइफ पसंद ना है, इसलिए मैं दूर रहूँगी। 1 ईयर के इंटर्नशिप के बाद भी आप किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। येस, वी कैन ज्वाइन, जिस हॉस्पिटल में हम चाहें उस हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो नीट पीजी निकालना है एंड मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है एमबीबीएस के तुरंत बाद ही, इसलिए मैं कोई हॉस्पिटल शायद ना ज्वाइन करूँ एंड डायरेक्ट मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चली जाऊँ। दी आप अपने पूरे ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज़, और एक नॉर्मल स्टूडेंट एमबीबीएस कर सकता है यानी? यार मैं नॉर्मल हूँ, मैं कहाँ से अब नॉर्मल दिखती हूँ? मतलब हाँ, कैसी हवा बना रखी है कि नॉर्मल स्टूडेंट एमबीबीएस। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? यू मीन एवरेज स्टूडेंट, राइट? कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग गाइस, हम सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं, ठीक है? हम नासा में या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब मुझे लगता है बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े नॉर्मली होते हैं एंड मैथ में चले जाते हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हम मैथ से बचते बचाते बायो ली होती है एंड वी ऑल आर नॉर्मल, ठीक है? तो ऐसे खुद को ऐसे मत सोचो कि हम नॉर्मल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं। यार मतलब एमबीबीएस को उतनी बड़ी हवा मत बनाओ ना, इसके पीछे पागल होना है। एंड किसी का चाहे पैशन हो, कुछ भी हो कि एमबीबीएस ही करना है, बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि एमबीबीएस बहुत अच्छा है। मैं डेफिनेटली एमबीबीएस करना चाहती थी एंड ये मेरा सपना है एंड मैं बहुत खुश भी हूँ इस फील्ड में, ठीक है? लेकिन सब लोग खुश नहीं रह पाते हैं। सब लोग देखो अपने मतलब अपने एक्सपेक्टेशंस उतने हाई सेट मत करो कि एमबीबीएस मिल गया तो ज़िंदगी सेटल ही सेटल है, ऐसा नहीं होता है। आप नीट की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आप खुश रहते हो, आपको हर वक्त खुश रहना है और खुद से ही खुश रहना है, वरना आप एमबीबीएस में भी रोने के तो बहुत रीज़न रहेंगे। बहुत पढ़ाई करनी होती है, फर्स्ट ईयर में एनाटमी आपको रुला देगा। तो अगर आप ये खुद एक्सपेक्ट करके चलोगे कि एमबीबीएस में तो मज़े हैं, ये है वो है, तो आप खुद के लिए खड्डा खोद रहे हो। जैसे आप नीट में पढ़ाई कर रहे हो, ज़िंदगी भर ऐसी पढ़ाई करनी है आपको एज अ डॉक्टर। एंड खुशी खुशी अगर आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स या फिर अदर ब्रांचेस थोड़ा सा डेडिकेटेड अपने फील्ड की तरफ रह सकते हो, अपने पेशेंट्स की तरफ रह सकते हो, तो आप खुद के लिए भी टाइम निकाल लोगे, पेशेंट्स के लिए भी टाइम निकाल लोगे एंड लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। सो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ही एमबीबीएस है, इट इज़ नॉट फॉर लाइक सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, नासा में चले जाते हैं, ठीक है? वी ऑल आर नॉर्मल, हम एवरेज सैलरी कमाएंगे इन फ्यूचर एंड हम बहुत ही एवरेज लाइफ भी जिएंगे। उसके बाद है डॉक्टर, आई वॉन्ट to first do 12th board with good marks and then after 12th want to prepare for NEET as I am PCMB student, so I don't want to take burden. Can you suggest something small key punches which I can start from 12th itself for NEET prep? Please doctor, today everyone give their own advice without thinking. Okay, so let me tell you सबसे पहले कि 12th बोर्ड में like मेरी 95% आई थी CBSE बोर्ड में, उसी जगह अगर मेरी 75% आ जाती ना, लेट मी टेल यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे एमबीबीएस की जर्नी में, किसी भी चीज़ में, ठीक है? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट फोकस। अगर आप बोर्ड्स पे, मैंने क्योंकि उस वक्त सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की, मैंने विद 12th मैंने कोई नीट की तैयारी नहीं की थी, तो मैंने सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की तो मेरे बोर्ड्स में स्कोर अच्छा आ गया। जो मैटर करेगा वो आपके लिए नीट मैटर करेगा। आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाली चीज़ जो है वो नीट है, ओके? एंड वो एंट्रेंस एग्जाम आप चाहे वहाँ पे 100% ले आओ बोर्ड्स में, नीट इज़ नॉट गोइंग टू सी योर परसेंटेज, ओके? मतलब जो मिनिमम 60-65% चाहिए होती है उतना तो चाहिए, अदरवाइज नीट को कोई मतलब नहीं है कि आपकी परसेंटेज कितनी थी। एंड आपकी इंटेलिजेंस, आपका सब कुछ चेक होगा नीट एग्जाम से। सो देखो, मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आपका फोकस, देखो एक बंदा अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर देगा, वो बहुत ही अच्छा कर देगा। बिकॉज बोर्ड्स में भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, बिकॉज आई स्कोर 95% एंड मुझे पता है कि मैं स्कूल की टॉपर थी, सब थी, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को रटा था। लाइक 12th की एनसीईआरटी मेरे को तो इतने अच्छे से रटी हुई है बिकॉज मैंने उनको बोर्ड्स के लिए भी रटा था। तो एनसीईआरटीज अगर आप रटते हो तो वो नीट के लिए रटो ना, नीट के हिसाब से रटो, क्वेश्चंस देख के रटो एंड आप बहुत आराम से
जो है 12th बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। सो मैं एडवाइस करूँगी कि आप 12th को बहुत अच्छे से पढ़ लो, अपने मतलब नीट के हिसाब से पढ़ लो, एंड उसी की बेसिस पे यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड इन योर बोर्ड्स एज वेल। एंड बाद में आप चाहो तो फिर 11th का बाद में स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर गिविंग योर बोर्ड्स। ओके, हाउ टू क्रैक नीट, बहुत मतलब इसके बारे में वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो वो वीडियोस भी देख लो जाके। दी यू स्टडी इन आर्मी कॉलेज, सो आर यू प्लानिंग टू ज्वाइन आर्मी? नो, आई डोंट प्लान टू ज्वाइन आर्मी, क्योंकि सबका अलग अलग पैशन होता है। माई पैशन इज MBBS एंड नॉट आर्मी। ओके, मेरे पापा आर्मी में थे एंड आई नो कि इट्स वेरी हैक्टिक, लाइक आपकी पोस्टिंग्स आ जाएंगी, कोई रिमोट एरिया में आ गई, या फिर हर जो कुछ सालों में ट्रांसफ़र होता है। सो आई एम नॉट अ पर्सन जो ऐसा कुछ चाहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर हो एक ही जगह पे, मैं बहुत अच्छे से सेटल हूँ, एंड मेरा वहीं पे क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ, एंड दैट्स ऑल। मेरे को ऐसे घूमने के लिए इट्स गुड कि आप अलग अलग जगह घूमने जा रहे हो, बट मुझे ट्रांसफ़र मैंने बहुत सहा है, लाइक पापा वगैरह के साथ बहुत घूमी हूँ मैं। ट्रांसफ़र हर 2 साल में 3 साल में स्कूल चेंज होते थे, तो अभी आई एम नॉट विलिंग टू लिव दैट लाइफ, इसलिए मैं आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहूँगी। देन पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली, अब शादी कब कर रहे हो एंड ऑल, ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे पूछा है बेसिकली। बहुत ही बड़ा सा कमेंट है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ तो शादी मैं करूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, जो 1 साल की इंटर्नशिप है, फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है 4-5 साल शादी करने का। अभी लेट्स सी, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है 4-5 साल शादी करने का। सो मैं इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ ज़्यादा। एंड अभी तो यार बहुत मतलब पैसा तो कमाऊँ अभी, पहले मैं अपनी लाइफ तो जीऊँ, उसके बाद सोचूंगी। सो दैट्स अबाउट इट। एंड ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो। बहुत सारे डाउट्स आपके नीट रिलेटेड ही हैं, सो आई थिंक मुझे कुछ वीडियोस बनाने चाहिए नीट रिलेटेड, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स जो आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इतना सारा प्यार एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आप करते हो मेरे वीडियोस पे। रियली मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। बाकी इंटर्नशिप अच्छी चल रही है। आज मैं मतलब मेरे को जुकाम हो रखी है, तो तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, अदरवाइज आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, एंड सब ठीक है, सब नॉर्मल है। लाइक आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड, ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है लाइफ में, ना कुछ ऐसा कुछ खराब हो रहा है कि रोने बैठ जाऊँ। सो लाइफ इज़ क्वाइट लाइक अभी चिल सी चल रही है, बिकॉज एग्जाम्स ओवर हुए हैं। अभी मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम लेके चिल कर रही हूँ। सो दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर।